शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र में समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी भी समाज और देश के विकास का आधार शिक्षा ही है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा करवाए गए एक सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि हिजाब विवाद के कारण कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने सरकारी शिक्षा संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लिया, जो कि अधिकांश मुस्लिम परिवारों के लिए बमुश्किल ही वहन किया जा सकता था। सर्वे के परिणाम ने शिक्षा के अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक कर्नाटक के उडुपी जिले में, जो कि 2022 के हिजाब विरोध का मुख्य केंद्र था, विचारलीय स्तर पर मुस्लिम विद्यार्थियों का पलायन सरकारी शिक्षा संस्थानों से निजी शिक्षा संस्थानों में देखा गया। सरकारी संस्थानों में मुस्लिम विद्यार्थियों पुरुष का नामांकन वर्ष 2022 में आधा हो गया है। वहीं मुस्लिम छात्राओं का सरकारी संस्थाओं में नामांकन लगभग 51% तक घट गया है। इस गिरावट के साथ निजी शिक्षा संस्थान में बढ़ते नामांकन के प्रति संतुलन की स्थिति को पैदा कर दिया है। यह आंकड़े भयावह हैं, क्योंकि अब बहस गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा बनाम गैर किफ़ायती शिक्षा से हटकर शिक्षा बनाम धार्मिक विश्वास पर हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS 2014 के मुताबिक 18 से 24 साल की उम्र के बीच भारत में 16.6 पुरुष स्नातक छात्र और 9.5 महिला स्नातक छात्र उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 ने संकेत दिया है कि केवल 66.3% छात्रों को निजी तौर पर संचालित 78.6% कॉलेज द्वारा शिक्षा मुहैया कराई जाती है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति और समुदाय को बल्कि पूरे देश को लाभ होता है। मुस्लिम माता पिता भारी कर्ज और भेदभाव किए जाने की गलत धारणाओं के बारे में अपने डर और चिंताओं पर काबू करके अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। ये गलत धारणा लंबे समय से बनी हुई है कि मुस्लिम परिवार औपचारिक शिक्षा में रुचि नहीं रखते। हालांकि सच्चर समिति की रिपोर्ट सहित कई अध्ययनों ने इस मिथक को दूर किया है और यह बताया है कि मुस्लिम छात्र और उनके माता पिता ईमानदारी से अपने बच्चों को शीर्ष स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहते हैं, लेकिन कई सामाजिक और आर्थिक दबावों से मजबूर हैं। एक राष्ट्र की भलाई तभी परिभाषित होती है जब महिलाएं मजबूत होती हैं और जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा एक विशेष अधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को अपने धार्मिक दायित्वों की परवाह किए बिना महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बेहतर होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद आदि संगठन इस विषय में पहल करें और विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने समुदाय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ें। शिक्षा को राजनीति से प्रेरित किन्हीं भी विवादों से बाधित नहीं होना चाहिए जो लाखों छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इंशावासी, दस्तक लाइव न्यूज़।